ठीक है जी। तो सर एक क्वेश्चन भेजा। हाँ हाँ, तो यहाँ से जी, क्या डाउट है इसमें आपका? तो ये जो क्वेश्चन है कि आपको पीडीएफ दे रखा है, ये प्रश्न आपका क्वेश्चन है, ये सी बाई पाई जब एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 है। ठीक है यहाँ तक? तो पहले सी निकाल लीजिए, सी निकाल लेंगे। सर C1 आया। 1 आ गया, ओके। तो इसका मतलब आप सी अगर 1 आ गया तो इससे ये समझ आए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है -π/2 से π/2 में। अगर क्लोज इंटरवल है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी 1 आ गया ना, तो ये 1/π हो गया और एक्स बिटवीन -π/2 से π/2। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन क्या होता है बताइए? इसमें मीन मीडियन इक्वल A होता है, प्लस B ठीक। बाई 2। हाँ, तो वही आंसर है इसका। तो क्या होगा? मीडियन। मीन और मीडियन ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन और मीडियन सेम आएगा। तो सर मीडियन, इसमें tan x का निकालना है मीडियन। अच्छा ये x एक्स का एक्स नहीं। का तो आ गया, ठीक, कोई बात नहीं, tan x का भी आ जाएगा। तो यहाँ से अभी आपने मीडियन ऑफ एक्स आपका या मीन ऑफ एक्स ये आपको मिल गया 0। क्या पूछा है क्वेश्चन में? आप कह रहे हैं पूछा है मीडियन ऑफ tan x, कोई बात नहीं। सो y बराबर अभी है tan x, तो tan x का पीडीएफ निकाल सकते हैं। सो y बराबर है tan x, सो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y इज अ मोनोटोनिक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मोनोटोनिक है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, पीडीएफ ऑफ y इज पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, यही है। सो नाउ सर PDF सर CDF अप्रोच से नहीं होगा। सीधी अप्रोच से भी होगा, उससे भी आएगा, किससे भी करो भाई तो आप। उससे हर को उससे भी बता देता हूँ, देखो पहले इससे देख लो। तो इसका पीडीएफ है 1/π और डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स था। तो या तो एक काम कर सकते हो, पहले डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से निकाल लो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ गई tan इनवर्स वाई, सो डी एक्स अपॉन डी वाई, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 + x²। तो ये आ गया 1/1 + x²। और यहाँ x था -π/2 से π/2, y है tan x, तो y की वैल्यू आ जाएगी -∞ से प्लस। हालांकि ये थ्योरम भी है कि x, अगर ये क्लास में लिखाया होगा मैंने, x यूनिफॉर्म -π/2 से π/2, तो tan x एंड cot x दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची होता है। ये पीडीएफ याद है किसका पीडीएफ है? ये देख के समझ आ रहा है? ये वाई में आ जाएगा। ये किसका पीडीएफ है? हर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ याद है आपको, जितना डिस्ट्रीब्यूशन है सबका? अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ तो याद करो ना, आप कब याद करोगे? एग्जाम के बाद। ये किसका पीडीएफ है? स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट, सब क्लास में लिखा रखा है मैंने। ये थ्योरम भी क्लास में, आप रिवाइज करो ना, क्लास वाली चीज़ें रिवाइज करो, 50 बार पढ़ो ना जो क्लास में कराएं, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो। मतलब 50 बार करो, उसको रिवाइज करो। जो दिक्कत, ये सब क्लास में लिखा रखा है मैंने कि यू अगर यूनिफॉर्म -π/2 से π/2 है तो tan x का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची होगा, cot x का भी ये प्रूफ है। तो स्टैंडर्ड कॉची का मीडियन होता है 0, सो ये सिमेट्रिक अबाउट 0, स्टिल इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। आप सीडीएफ अप्रोच लगाओ, सीडीएफ से आप ट्राई किए हो?
पीडीएफ से भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? सर आपने जो वहाँ पे लिखा y इज इक्वल्स टू 10x, फिर आपने सर इन्वर्टिबल फंक्शन तो नहीं ना है 10, तो फिर आपने कैसे इधर कर दिया 10 को? इस इंटरवल में इन्वर्टिबल है, -π/2 से π/2 में इन्वर्टिबल है ना, देखो। अच्छा। हमें तो सपोर्ट में ही इस देखना है कि सपोर्ट ऑफ एक्स में, तो ओपन ले लो, है ना, यहाँ पे क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं है तो यू कंसीडर ओपन, क्योंकि इफ यू इंक्लूड फाइनेटली मेनी पॉइंट्स फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ एक्स देयर विल नो डिफरेंस इन द, है ना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और सपोर्ट। तो आप ओपन ले लो, अगर दोनों एंड पॉइंट पे डिफाइन नहीं, जस्ट कंसीडर ओपन, यू इग्नोर दोज पॉइंट जहाँ पे ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इवन काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये सो इस इंटरवल में है, ठीक है। अब ओके सर। सीधे होरो से करके देखिए, तब भी आ जाएगा, करके बताऊं, ये समझ आ रहा है? देखिए सर यहाँ हो से, जाएगा। हाँ। सो ये हमें देखना है सपोर्ट ऑफ एक्स में, सपोर्ट ऑफ वो एक्स मुझे पे, लग रहा है कि इन्वर्टिबल नहीं है तो कैसे होगा? हाँ सपोर्ट ऑफ एक्स में इन्वर्टिबल है, तो इस पे हो जाएगा। तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट स्टैंडर्ड कॉची अबाउट 0, तो उससे आ जाएगा।